नमस्कार, मैं संध्या पांडे। आप सभी का अपने ही चैनल तबला ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम आपको सेकंड पार्ट ढोलक पे बताएंगे। इसमें कुछ वर्ड भी हम आपको सिखाएंगे जो कि आप ढोलक पे बजाएंगे, और वो बोल जो है अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको जो है ढोलक बजाने में आसानी रहेगी। लास्ट वीडियो में आपको हमने कैसे ढोलक पे हाथ चलेगा ये बताया था, तो आप तो उतनी प्रैक्टिस कर ही लिए होंगे क्योंकि आपके पास 1 वीक का टाइम भी था। तो नेक्स्ट वीक हम आपको ये कैसे मतलब इसके वर्ड हैं जो ढोलक पे बजेंगे, जिसको हम एक डायरी में नोट करके आपके लिए रखे हैं। आप भी एक डायरी में नोट कर लीजिए। जैसा कि कभी आप भूल जाते हैं या कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो वो अगर आपके पास नोट्स रहेगा तो आप वो फिर से देख के समझ जाएंगे और आपको बजाने में आसानी रहेगी। क्योंकि जब कोई बोल रहता है तो वो जो है आप उसको भूलते नहीं हैं। अगर आपको मेमोरी में चला गया है वो वर्ड, तो आप जब भी कभी ओपन करेंगे या ढोलक लेके बैठेंगे तो तुरंत आपको वो वर्ड याद आ जाएगा। ढोलक बजाने के पहले आप हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करिए, जिससे कि और भी लोगों के पास हमारे वीडियोस पहुँचे और उनको ढोलक बजाने में हेल्प मिले। क्योंकि ढोलक ऐसा चीज़ है कि सभी के घर में कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। सारे, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, सभी को ढोलक बजाने का शौक़ होता है। तो अगर आप ये वीडियोस देखते हैं, आपको समझ में आता है, तो हमें भी ये लगेगा कि हमने कुछ लोगों को ढोलक सिखा दिया है और जो है हमें भी अच्छा लगेगा। तो आप चलिए एक कॉपी और पेन लीजिए और हमारी ये बोल जो है इसको नोट कर लीजिए। तो ये हमारे बोल हैं ढोलक पे जो बजेंगे। तो ये ढोलक पर बजने वाले बोल हैं। ये 8 मात्रा है, मतलब ये हैं 1 2 3 4, 4 इधर है और 4 वर्ड इधर है, और ये लास्ट हमारा धा सम है। तो क्या है बोल हमारे? धा ती ना ती ना ती धा ती धा। ये जो क्रास लगा है इसको हम सम बोलते हैं। मतलब हमारा जो ढोल में या तबले में जो बोल बजते हैं वो सम से स्टार्ट होते हैं, और जहाँ 0 लिखा रहता है वहाँ हम इसको खाली समझते हैं। तो धा पे क्या होता है कि हम दोनों हाथ से बीट करेंगे, और फिर दाहिने हाथ से ती। दाहिने हाथ ती और ना को हम इसमें 2 फिंगर का यूज़ करते हैं। एक फिंगर से हम ती बजाएंगे और दूसरी फिंगर से ना बजाएंगे। फिर ती बजाएंगे, फिर ना बजाएंगे। लेकिन जहाँ धा आता है वहाँ हम दोनों हाथ का यूज़ करते हैं। धा ती ना ती ना ती धा ती फिर धा। तो धा का मतलब फिर हम यहाँ से यही चीज़ हम रेगुलर ढोलक पे बजाएंगे। तो अगर आप ये बोल डायरी में नोट कर लेते हैं तो आप कभी भूलते हैं तो ये ओपन करके, डायरी ओपन करके ये बोल आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम सीख तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। अगर हमारे पास कोई चीज़ नोट्स रहता है तो हम उसको फिर से देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिना किसी बोल के आधार के ढोलक बजाने में क्या होता है कि हम अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम वो वर्ड भूल जाते हैं। तो आप हमारे ये वर्ड जो हैं इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। बहुत आसान है, बिल्कुल आप परेशान ना होइए। आप ये वीडियोस को 2-3 बार अगर आप देखेंगे और इसी के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे साथ में ढोलक रख के, तो आपको जो है बहुत जल्दी आप ढोलक बजाना सीख लेंगे। तो अब हम चलते हैं कैसे ये बोल जो है ढोलक पे बजेंगे, ये हम आपको अब ढोलक पे बताएंगे। कोई भी वाद्य बजाने के पहले हम उसको नमस्कार करेंगे। तो हम उसका नमस्कार किए। अब जैसे है बोल हमारा क्या था पहला? धा। तो धा पे हम ऐसे दोनों हाथों से बीट करेंगे धा। तो ये मेरा धा हुआ। अब हम धा है फिर ती है, तो ती पे हम ये दोनों फिंगर जो है ऐसे जोड़ के इस पे ती। फिर ना है तो ना, ये तर्जनी से ना। धा ती ना ती ना
टी धा टी, यही हमारे बोल है ना। तो अब हम एक बार फिर से आप देखिए कैसे है। धा टी ना टी ना टी धा टी, समझ में आया? फिर से देखिए, धा टी ना टी ना टी धा टी, ये 8 मात्रा है। समझ में आ रहा होगा। अगर ये बजेगा थोड़ा फास्ट, हम इसको बजाएंगे तो इस तरह बजेगा। तो ये जो है हमारे बोल जो हैं, इसको आप जो है एकदम अच्छे से पहले खूब धीमी लय में तैयार करेंगे। एक एक वर्ड अच्छे से निकलने लगे, जैसे हम धा पे धा टी ना टी ना टी धा टी। तो एक एक वर्ड अच्छे से बजाएंगे। जब हमारा हाथ तैयार हो जाएगा तो हम थोड़ा सा लय बढ़ा के बजाएंगे, और जब मेरा हाथ और अच्छे से तैयार हो जाएगा तो हम किसी भी गाने के साथ संगत कर सकते हैं ढोलक पे। तो इसके बोल कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे नगाड़ी के बोल बजते हैं शादी विवाह में, तो जैसे भांगड़ा उंगड़ा के बोल होते हैं उस तरह ये आवाज़ आपको लगेगा। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, धा टी ना टी ना टी धा टी। अगर हम इसकी लय बढ़ाते हैं तो और भी अच्छा लगेगा। जब अगर आपका हाथ अच्छे से तैयार हुआ रहेगा ना तो आप बजाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। तो ऐसे निकलेगा। आपको ये वीडियोस हमारे पसंद आए होंगे और ये हमारे बोल भी अच्छे लगे होंगे। बहुत आसान है, बिल्कुल आप परेशान ना होइए। अगर आप ये थोड़े दिन प्रैक्टिस ये वर्ड मतलब ढोलक पे निकालेंगे तो आप एकदम अच्छे से ढोलक बजाना सीख लेंगे। इसके बाद हम आपको पार्ट थर्ड भी बताएंगे। तो बस धीमे धीमे आप प्रैक्टिस करिए, जैसे आपका अच्छे से तैयार हो जाए, एक एक वर्ड अच्छे से ढोलक पे निकलने लगे। और जो है आप हमारे वीडियोस को इसी तरह लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और हम आपके लिए हमेशा एक अच्छा वीडियोस बना के ले आएँ, जिससे कि आप लोगों को भी अच्छा लगे हमारे ये बोल भी कैसे ढोलक पे निकलते हैं, हर चीज़ आपको अच्छा लगे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। तो जब हम आपके लिए इतना करते हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। धन्यवाद।